श्री सुखदेव जी कहने लगे, राजन आज शरद पूर्णिमा का दिन है। जैसे ही सायंकाल प्रभु ने चंद्रमा को देखा, प्रभु प्रफुल्लित हुए और चंद्रमा की इस प्यारी छटा को निहारने लगे। आज शरद पूर्णिमा की रात्रि में चंद्रमा अपनी पूर्ण कलाओं के प्रकाश से पूरी पृथ्वी को आच्छादित करते हैं। भाई वर्ष में एक ही दिन ऐसा आता है जो कि चंद्रमा अपनी पूर्ण कलाओं से पूरी पृथ्वी को शीतलता प्रदान करते हैं। ये अमृतमयी किरण होती है चंद्रमा की। इस दिन घर घर में, मंदिरों में प्रभु का प्रसाद बनाया जाता है। देशी गाय के दूध से खीर बनाया जाता है, उसके ऊपर गौ का घी डाला जाता है और उसमें चंद्रमा को देखा जाता है और उस घी से होकर के जो चंद्रमा की किरणें हमारे शरीर का स्पर्श करती हैं, वो किरणें स्वास्थ्यवर्धक होती हैं। भाई इस दिन वैद्य जो दवा श्वास आदि के जो मरीज होते हैं, उनकी दवा भी इसी रात्रि को विशेष तैयार की जाती है। ये रात्रि, ये चंद्रमा की किरणें हमारे लिए स्वास्थ्यवर्धक होती हैं। इस दिन अगर चंद्रमा की चांदनी में अगर कोई बच्चा मानसिकता से परेशान है, मानसिक कमजोरी है या याद रहने की बीमारी, भूल जाने की बीमारी, अनेक प्रकार की बच्चे के अंदर मानसिक कमी, बात को भूल जाना, पढ़ाई में मन न लगना, पागलपन होना, अनेक प्रकार की दिमागी बीमारियां होती हैं। एक अचूक उपाय होता है इस दिन, देसी गाय के दूध में चंद्रमा की चांदनी में उस बच्चे को बिठा करके दूध से स्नान करवाना चाहिए। जैसे ही ये स्नान कराओगे तो स्नान करने वाला उसी समय से एक विशेष सुख का अनुभव करने लगेगा और धीरे 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 उसकी बुद्धि में सुधार होने लगेगा। वैसे भी किसी की मानसिकता कमजोर है तो भी चंद्रमा की रात्रि में स्नान करने से, अगर स्नान ना हो सके, चांदी के पात्र में देसी गाय के दूध से चंद्रमा को अर्घ देना चाहिए, तो उसकी मानसिकता ठीक हो जाती है। क्योंकि चंद्रमा हमारे मन का प्रतीक है और जब तक हमारी मानसिकता सही नहीं होगी, हमें जीवन में जीने की सही दिशा का ज्ञान नहीं होता। तो आज इन्हीं भावों को लेकर के प्रभु ने देखा चंद्रमा आज अपनी पूर्ण कलाओं से आच्छादित है, अपनी शीतल रोशनी से पूरी पृथ्वी को शीतलता प्रदान कर रहे हैं। शीतल मंद सुगंध हवाएं चल रही हैं, मनमोहक मौसम है, भंवरे गुंजार कर रहे हैं और उसी समय प्रभु ने अपने संकल्प को याद किया और अपनी बांसुरी को उठाया और मधुवन में आ गए। जैसे ही कन्हैया ने अपने अधरों के ऊपर बांसुरी को लगाया और जैसे ही बांसुरी का स्वर छोड़ा, मानो वायु वेग से दसों दिशाओं में उस बांसुरी के स्वर को जहां तहां जिस प्रभु प्रेमी के कानों में वो स्वर गया, वो भक्त जिस दशा में, चाहे वो खाना खा रहा है,
चाहे वो बैठा है, चाहे स्नान कर रहा है, चाहे भोजन बना रहा है, चाहे श्रृंगार कर रहा है, चाहे वो खेल रहा है, चाहे भजन कर रहा है, चाहे समाधि में है, जिस भी दशा में है, उसको बांसुरी की आवाज कानों में जाते ही कि मैं ये कार्य कर रहा हूं। जो जिस दशा में था उसी दशा में मधुवन की तरफ दौड़ पड़ा। न उन्हें किसी भय की चिंता है, न किसी मर्यादा की चिंता है, न कोई शंका है, किसी प्रकार का भी मन में ये संकोच नहीं। निर्भय होकर के और मधुवन की तरफ दौड़ती हैं गोपियां। भक्त गोपी नाम इसलिए रखा गया है, बहुत से भक्त ये मानते हैं कि गोपी स्त्री होती है। क्यों? क्योंकि इन भावों को समझना चाहिए। गोपी कहा किसको जाता है? स्त्री का नाम गोपी नहीं है। गो का मतलब है इंद्रियां और पी का मतलब है पी लेना। जो अपनी इंद्रियों को पी लेता है, जो जीव अंतर्मुख हो जाता है और इंद्रियों को पीने के लिए कई जन्म निकल जाते हैं संतों के जप तप में, समाधि में, अनुनय विनय, अनेक प्रकार के मनन और चिंतन में, जब ध्यान अवस्था में, योग अवस्था में, समाधि अवस्था में एकाग्रता से जब अपनी इंद्रियों को एकत्रित करता है, तब वो अपनी इंद्रियों को पीने वाला संत, महात्मा, योगी, साधने वाला साधक, इसका नाम गोपी है भाई। वही गोपी इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने वाला संत, वही प्रभु की तरफ दौड़ पड़ता है और वही निर्भय होकर के प्रभु से मिल सकता है। इंद्रियों का गुलाम तो प्रभु को देख भी नहीं सकता, मिलना तो बहुत दूर की बात है। आज यही संत महंत वृंदावन की गोपियां प्रभु से हर प्रकार से प्रेम करती थी। जो जिस दशा में थी मधुवन की तरफ दौड़ पड़ती हैं। चाहे कोई भोजन प्रसाद बना रही थी, प्रसाद को छोड़ करके दौड़ पड़ी। कोई पति सेवा कर रही थी, पति सेवा को छोड़कर दौड़ पड़ी। कोई बच्चे को दूध पिला रही थी, बच्चे को वहीं छोड़कर दौड़ पड़ी। कोई श्रृंगार कर रही थी, श्रृंगार को भी आधा किया, दौड़ पड़ी। एक गोपी ने तो एक आंख में काजल लगाई थी, दूसरी में लगाना ही भूल गई। कोई आभास नहीं। सुखदेव जी कहते हैं, राजन ये है प्रेम। मीरा ने भी कहा है, मैं तो प्रेम दीवानी, मेरा दर्द न जाने कोई। जो प्रेमी होता है, उस प्रेमी के बीच में कोई दीवार नहीं होती, न कोई शर्म की, न कोई भय की, न कोई लज्जा की, कोई पर्दा नहीं होता। इस प्रकार से गोपियां दौड़ पड़ी। देखते ही देखते मधुवन में भीड़ लग गई। प्रभु ने गोपियों को देखा, प्रभु ने स्वागत किया। आओ गोपियों, तुम्हारा स्वागत है। अब जैसे ही प्रभु ने ये कहा तो गोपियों का मुखमंडल खिले हुए कमल के पुष्प की तरह दमकने लगा। लेकिन ये तो छलिया है, ये तो तत्काल रंग बदलने वाला है। इसकी लीला का किसी ने आज तक पार नहीं पाया। जैसे ही गोपियां प्रसन्न होकर के चारों तरफ इर्द गिर्द कन्हैया के हंसने लगी, मुस्कुराने लगी,
ठिठोलियां करने लगी। उसी समय कन्हैया ने कहा, अरे देवियों देखो, इस रात्रि के समय कभी भी किसी स्त्री ने घर से बाहर अकेले जंगल में नहीं जाना चाहिए। ये संस्कारी घरों की स्त्रियों के काम नहीं है, जो घरों में से रात्रि के समय अकेले दौड़ करके जंगल में आ गई। घर में बच्चे हैं, घर में बूढ़े हैं, घर में तुम्हारे पति हैं, तुम्हारा परिवार है, वो तुम्हारी इंतजार करता होगा, वो ढूंढता होगा, वो दुखी हो गए होंगे। इस प्रकार तुम बिना बताए और बेधड़क होकर के, निर्भय होकर के यहां चली आई। गोपियों, तुम इतना भी भूल गई कि इस जंगल में सिंह आदि व्याघ्र पशु रहते हैं, अगर कोई तुम्हें खा जाता तो। और वैसे भी जो संस्कारी घरों की पत्नियां होती हैं, भगवान गोपियों को शिक्षा देते हैं और नारी धर्म बताते हैं कि स्त्री के अंदर सबसे पहला धर्म कौन सा होता है भाई। भगवान ने कहा, गोपियों तुम अपने अपने पतियों का त्याग करके रात्रि में आई हो, ये अच्छा नहीं किया, क्योंकि रात्रि का समय जो होता है वो स्त्री के लिए विशेष अपनी पति की सेवा के लिए होता है। और एक बात बताऊं, प्रभु कहने लगे, गोपियों वृद्ध रोग वश जड़ धनहीना, अंध बधिर क्रोधी अति दीना। प्रभु ने कहा, गोपियों अगर किसी का पति, क्योंकि पति पुत्र पत्नी परिवार धन पैसा ये सब भाग्य से मिलता है भाई। जब हमारे पूर्व जन्म के भाग्य होते हैं, उनके साथ संस्कार होते हैं, कोई लेने के लिए आता है, कोई देने के लिए आता है, कोई कर्जा चुकाने के लिए आता है, कोई बदला उतारने के लिए आता है, कोई कुछ सौंपने के लिए आता है। ये सब के लिए अपना अपना संबंध होता है। तो भगवान ने कहा, गोपियों पति चाहे कैसा भी हो, कैसा कैसा पति बताया, वृद्ध रोग वश जड़ धनहीना, चाहे पति बूढ़ा मिले, चाहे पति रोगी मिले, चाहे पति धनहीन हो, गरीब हो, चाहे पति मूर्ख हो, कोई ज्ञान ना हो, अंध बधिर क्रोधी अति दीना, चाहे पति अंधा हो, बहरा हो, क्रोधी हो, दीनहीन हो, अगर ऐसा पति भी मिल जाए तो ऐसे पति को भी परमात्मा मान करके उसकी सेवा करनी चाहिए। अगर कोई स्त्री ऐसा पति मिलने पर भी और अगर कमियां निकालें कि बहन मेरा पति तो किसी काम का नहीं, और अक्सर माताओं की चर्चाएं सुनने को मिलती हैं, बहन क्या बताऊं, ये तो मैं आ गई, अगर और कोई होती तो कभी की चली गई होती, ये तो मैं ही भुगत रही हूं इसको। भगवान कहते हैं ऐसा पति भी अगर किसी को मिल जाए तो ऐसे हूं पति कर की अपमाना। अगर ऐसे पति को पाकर भी कोई स्त्री अगर पति का अपमान करती है तो नारी पाव यमपुर दुख नाना। यमपुरी में यमराज के द्वारा अनेक प्रकार के कष्ट, अनेक प्रकार के दुखों को वो स्त्री अनंत जन्मों तक, कई जन्मों तक भोगती है भाई। इसलिए स्त्री के लिए सबसे पहला धर्म है पति की सेवा, पति को परमात्मा ही मानना, पति को ही गुरु मानना, पति को सर्वस्व मानना। कहीं भी जाना है, शास्त्रों ने यहाँ तक कहा है पति की आज्ञा के बिना कहीं मत जाओ। पति अगर मना करता है, उसके ऊपर से होकर के चाहे
कहीं भी अगर आप जाने के लिए लालायित हो, नहीं जाना चाहिए, कुछ मिलने वाला नहीं। पति की आज्ञा लेकर के आपने मंदिर आना है, संत किसी गुरु के पास जाना है, किसी ब्राह्मण के पास जाना है, किसी सेवा के लिए जाना है, कोई पुण्य दान के लिए जाना है, कोई भी कर्म करना है तो पति की आज्ञा लेकर के करेंगे। बिना पति के आदेश के कोई कार्य सफल नहीं होता। इसलिए मिलकर के कार्य करना चाहिए। वैसे तो ये वचन सभी विवाह में बताए जाते हैं, सप्तपदी में सभी वचन आते हैं ये कि मिलकर के काम करना चाहिए, एक दूसरे के हाव भाव स्वभाव को समझना चाहिए। अब ये बात सुनी और प्रभु ने कहा, तुमने गोपियों अच्छा नहीं किया, अपने अपने पतियों को छोड़ करके इस रात्रि के समय यहाँ जंगल में आ गई, चली जाओ वापिस। और जैसे ये बात कही चली जाओ वापिस, क्या था वो खिला हुआ मुखमंडल सूख करके सूखे हुए पत्ते की तरह मुरझा गया, होठों पर पापड़ी आ गई, कंठ सूख गया, शरीर कांपने लगा, भयभीत हो गई, अपने पैर के अंगूठे से पृथ्वी को कुदेरने लगी, कन्हैया को टकटकी लगा के देखने लगी। लेकिन श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, इतना कुछ होने के बाद भी गोपियां भयभीत नहीं हुई। गोपियों का दृढ़ निश्चय जो संकल्प था वो अटल था। गोपियों ने कहा, तो कन्हैया ठीक है, आपने हमारे को स्त्री धर्म का उपदेश दिया है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन एक बात बताओ, हम ब्राह्मणों के मुख से, संतों के मुख से शास्त्रों में सुनते हैं कि प्रभु एक है और उसके रूप अनेक हैं। जहां तक दिखाई देते हो इस सृष्टि के अंदर, ये आप ही के रूप तो बताए हैं। कोई पति बनकर के आ जाता है, कोई पत्नी बनकर आ जाता है, कोई पिता बनकर आ जाता है, कोई पुत्र बनकर के आ जाता है। ये जितने सगे संबंधी हैं ये सब प्रभु के रूप ही तो हैं, कोई अलग है? जब सारे संसार के आप जगत पति हैं, पूरे संसार के पति हैं आप, तो ये जितने भी सांसारिक लोग हैं ये तो प्रभु आपकी फोटो हैं। आप हमें एक बात बताइए, मानो किसी पतिव्रता स्त्री का पति घर में रहता है और वो बहुत सेवा करती है और उसकी सेवा करके पति को भोजन खिला के ही प्रसाद पाती है। एक बार किसी काम के लिए, एक सप्ताह के लिए पति कहीं बाहर जाते हैं तो पत्नी पूछती है, स्वामी आप तो एक सप्ताह के लिए बाहर जा रहे हैं और मेरा तो नियम है आपको भोजन करा के भोजन करती हूं मैं। तो पति कहता है, कोई बात नहीं देवी, जब तक मैं बाहर रहूं मेरी फोटो को भोग लगा देना और मन में ध्यान कर लेना कि मेरे स्वामी मैंने प्रसाद पा लिया है, फिर प्रसाद पा लेना। इतना कह करके पति चला जाता है और एक सप्ताह के बाद जैसे ही वो पत्नी भोजन प्रसाद उस फोटो के सामने भोग लगाने के लिए जा रही होती है और उसी समय उसका पति आकर के कुंडी खुड़काता है। पति आ जाता है तो गोपी ने पूछा कि स्वामी उस पतिव्रता स्त्री को क्या करना चाहिए, फोटो का भोग लगाना चाहिए या अपने पति को भोजन करवाना चाहिए? तो प्रभु मुस्कुराए, कहने लगे, गोपी इसमें भी कोई पूछने की बात है? जब असली पति आ गया है तो अपने पति को भोजन कराओ, फोटो को भोजन कराने की क्या जरूरत है? तो गोपियों ने कहा, स्वामी आप ही तो हैं असली पति, आप ही तो हैं जगतपति,
ये बाकी संसारी पुरुष तो आपकी फोटो हैं, जब तक आप नहीं मिले थे इन संसारी फोटो का भोग लगता था, लेकिन आज तो आप मिल गए हैं ना प्रभु। ये भाव गोपियों का देख करके प्रभु आनंदित हुए। गोपियों को इशारा किया, मधुवन में आए हैं। और जैसे ही प्रभु का भाव देखा गोपियों ने और क्रीड़ा शुरू होती है मधुवन में, उसी समय प्रभु ने कामदेव का भी आवाहन किया। आओ कामदेव, आज तुम्हारी भी ताकत दिखाओ, कितनी ताकत है तुम्हारे अंदर। कामदेव भी वहां पर आया है अपने पुष्प बाण लेकर के और अपने बाणों को छोड़ना प्रारंभ किया। कामदेव के बाणों का प्रभु पर तो कोई असर होना नहीं था, लेकिन गोपियों को कुछ आभास हुआ। और जैसे ही गोपियां कन्हैया की तरफ आलिंगन करने के लिए मचलती हैं, मन में भाव प्रकट होता है, आज त्रिलोकी के नाथ कन्हैया को, जो त्रिलोकी को अपने इशारे पर नचाता है, आज हम अपने इशारे पर नचाएंगे। जब ये भाव आया तो उसी समय कन्हैया बीच से अंतर्ध्यान हो गए। गोपियां कभी इधर देखती हैं, कभी इधर देखती हैं, दुखी हो जाती हैं, अश्रुधारा फूट पड़ती है। कभी लताओं से, कभी वृक्षों से, कभी पुष्पों से, कभी चंपा से, कभी चमेली से, कभी वृंदा से, तुलसी से लिपट लिपट करके लेकिन कन्हैया कहीं नहीं मिले। ढूंढते ढूंढते चंद्रमा की चांदनी में बालू रेत के अंदर कन्हैया के चिन्ह दिखाई दिए। उन्होंने देखा कन्हैया के चिन्ह हैं, इस रास्ते से जा रहे हैं। लेकिन दूसरी गोपी ने देखा कन्हैया के साथ एक गोपी के चिन्ह और दिखाई दे रहे हैं। मन में भाव प्रकट हुआ कि शायद कन्हैया हमारे मध्य से एक गोपी को अपने साथ ले गए हैं, चलो ढूंढते हैं वो कहाँ गए हैं। वन के अंदर ढूंढते ढूंढते आगे बढ़े तो दूर रास्ते पर जाकर क्या देखा, एक गोपी भी अचेत पड़ी है। कृष्ण 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 की आवाज आ रही है, आंखों से अश्रु धारा बह रही है, बाल बिखरे पड़े हैं, कोई शरीर की कोई शुद्धि नहीं है। गोपियों ने जाकर के उस गोपी को घेर लिया, शीतल जल के छींटे लगाए, गोपी के अंदर चेतना आई। उस गोपी ने चेतना आते ही चारों तरफ देखा, चारों तरफ देखते ही कहा मेरे कृष्ण, और मानो गोपियों को पकड़ पकड़ करके हिला हिला करके पूछ रही हो, कहीं ने किसी ने मेरा श्याम देखा, मेरा कन्हैया कहाँ है? सब बोलो राधे, हम भी सब बोले राधे, तुम भी सब बोलो राधे, हम भी सब बोले राधे, तुम भी सब बोलो राधे, हम भी सब बोले राधे, तुम भी सब बोलो राधे, हम भी सब बोले राधे। माइक के साउंड से आवाज आए राधे राधे, माइक के साउंड से आवाज आए राधे राधे। राधे का नाम अनमोल बोलो राधे राधे, राधे का नाम अनमोल बोलो राधे राधे, राधे का नाम अनमोल बोलो राधे राधे, राधे का नाम अनमोल बोलो राधे राधे। बोली राधा रानी सरकार की हो। तो राधा सभी से पूछती है, लेकिन कन्हैया का कहीं पता नहीं लगा। गोपियों ने पूछा
राधा तेरे साथ क्या घटना घटी जब इतनी दूर मधुवन से तुम्हें लेकर के आए, तो यहाँ आकर के कन्हैया आपका त्याग करके क्यों चले गए? आपसे ऐसा कौन सा अपराध हुआ, हमें बताएं। राधा ने कहा, गोपियों क्या बताओ। कन्हैया ने मधुवन से मेरा हाथ पकड़ा और जैसे ही मेरा हाथ पकड़ा मेरे शरीर में रोमांच छा गया, मेरा शरीर पुलकायमान हो गया। कन्हैया मुझे खींचते गए, खींचते खींचते मैंने कहा, कन्हैया अब मुझे चला नहीं जाता, कहां ले चलोगे? कन्हैया ने कहा, बस थोड़ी दूर एकांत में हम जाएंगे, वहां पर आराम से क्रीड़ा करेंगे, हमारी क्रीड़ा में कोई व्यवधान पैदा ना हो। जैसे जैसे कन्हैया को मैंने उतावला देखा, लालायित देखा, मेरे मन में काम भाव जागृत हुआ। मैंने कहा, लाला बस और आगे मैं नहीं चल सकती। कन्हैया ने कहा, बस थोड़ी दूर कहते कहते मेरी कलाई पकड़ के कन्हैया यहाँ तक ले आए। मैंने सोचा कन्हैया अब पूर्ण रूप से मेरे अधीन है। मेरे मन में एक भाव आया, मैंने वहीं पर झटका दिया, बैठ गई। कन्हैया छोड़ दो, नहीं चला जाता, कितनी दूर ले जाओगे? कन्हैया ने कहा, गोपी बस थोड़ी दूर चलेंगे, एकांत में, कोई व्यवधान ना हो, बस। राधा ने कहा, नहीं अब मैं आगे नहीं जा सकती, अगर मुझे आगे ले जाना चाहते हो तो अपने कंधों पर बिठाओ और मुझे कहीं ले चलो। गोपी ने कहा, मेरे मन में भाव आया, जो त्रिलोकीनाथ कहने वाले कृष्ण हैं, आज मैं स्वयं उनके कंधों पर सवार होकर के अपने अनुसार उनको नचाना चाहती थी। लेकिन कन्हैया ने मेरी बात को स्वीकार तो किया। कन्हैया ने कहा, कोई बात नहीं गोपी, अगर ऐसी बात है तो आओ। मेरे सामने आकर के बैठ गए, आओ मेरे कंधों पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें एकांत में ले चलता हूं। उस राधा ने कहा, गोपियों मैं बड़ी आनंदित हुई, बड़ी प्रफुल्लित हुई, आज मेरी कामना पूर्ण होने वाली है। और जैसे ही मैंने उत्तेजित होकर के अपने आप को खड़ा किया और जैसे ही मैंने दाहिना पैर कंधे पर रखने के लिए उठाया, उसी समय कन्हैया अंतर ध्यान हो गए। मैं कन्हैया को निहारती रही, कन्हैया कन्हैया पुकारती रही, लेकिन कन्हैया दिखाई नहीं दी। सभी गोपियों ने सोचा, हमारे मन में भी तो यही भाव था, इसीलिए हमारे इस भाव को देख करके कन्हैया छुप गए। आर्त भाव से सभी गोपियों ने प्रायश्चित किया और मानसिक भाव से पूजा करने लगी, करवत प्रार्थना करने लगी, अनुनय विनय स्तुति करने लगी। कन्हैया हो सके तो हमें क्षमा कर दो, आओ कन्हैया आओ, हम तुम्हारे बिना जीवित नहीं रह सकते, हमारे अपराध को क्षमा कर दो कन्हैया, आगे से ऐसा अपराध नहीं होगा। जब कन्हैया को विश्वास हुआ, श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन
इस संसार में ऐसा कौन जीव है, चाहे वो अपने आप को कितना भी साधना में लीन रखने वाला, कितना बड़ा जप करने वाला, तप करने वाला, कितना बड़ा विद्वान, कितना बड़ा ज्ञानवान, कितना बड़ा धीर वीर कोई भी हो, लेकिन कहीं न कहीं तो किसी न किसी मोड़ पर जाने में अनजाने में कोई न कोई गलती तो हो ही जाती है। लेकिन सुखदेव जी कहते हैं गलती होना कोई बड़ी बात नहीं है, गलती हो जाती है, लेकिन उस गलती को सुधार लेना बड़ी बात है। एक बार गलती हुई, गलती का प्रायश्चित किया, प्रभु के चरणों में 2 अश्रु बहा दिए, अपनी गलती को अश्रुओं के बहाने प्रभु के चरणों में हमने प्रायश्चित करके चढ़ा दिया। प्रभु आज तो गलती हुई, आजीवन आगे ये गलती नहीं होगी, प्रभु क्षमा कर देते हैं। सुखदेव जी कहते हैं राजन, अपराधी तो तब होता है तब संसार को दिखाने के लिए वो गलती न करने की कसमें तो खाता है, लेकिन गलती के ऊपर गलती करता है, प्रभु उसको कभी क्षमा नहीं करते। गोपियों ने प्रायश्चित किया, क्षमा मांगी, प्रभु प्रकट हो गए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। मधुवन में आए हैं और आज प्रभु ने सभी गोपियों को प्रसन्न किया। जितनी गोपियां उतने कृष्ण, हर गोपी के मन में यही भाव है कि कृष्ण मेरे साथ है, कृष्ण मुझसे ही प्रेम करते हैं और किसी के साथ ही नहीं। सुखदेव जी कहते हैं बहुत प्यारी लीला है राजन, इस क्रीड़ा स्थली का, इस भगवान की रास लीला का मतलब है जिस लीला में रस टपकता हुआ, रस से ओतप्रोत हो। और वो रस कौन सा? वो प्रेम का रस, वो भाव का रस, वो आनंद का रस, वो तृप्ति का रस। ये शब्दों से बताया नहीं जाता, ये महसूस किया जाता है। उस रस में सभी गोपियां श्रावोर हो जाती हैं और उस क्रीड़ा स्थली में भूल जाती हैं शरीर और संसार को। चारों तरफ उस रास की गुंजार लोकांतरों तक फैल जाती है और जो जहां होता है वहीं पर नाचने लगता है। कैलाश में बैठे भगवान भोलेनाथ समाधि में ही कूदने लगे। मां पार्वती ने आवाज सुनी, मां भगवती भी जल्दी जल्दी तैयारी करने लगी। नाचते हुए बाबा को देखा, तैयार होती हुई मां भगवती को बाबा ने देखा। उसी समय बाबा मां भगवती के पास आ जाते हैं, देवी मुझे भी ले चलो। मां ने कहा बाबा वहां गोपी जा सकती है, आप नहीं जा सकते। बाबा ने कहा तुम मुझे भी गोपी बना दो, मेरा श्रृंगार करो। बहुत बातें होती हैं विस्तार की लीला, लेकिन भोले बाबा मानने वाले नहीं थे। मैया ने साड़ी बंधवाई है, श्रृंगार की। आज भोले बाबा का ये अद्भुत श्रृंगार देखने के लायक है। वो छवि स्वयं मां भगवती ने जब देखी तो मां भगवती ही बाबा पर मोहित हो गई। इतना सुंदर स्वरूप। इस प्रकार से बाबा आए हैं, रास में आए हैं। कन्हैया ने देखा मेरे इष्ट देव बाबा गोपी बन करके आए हैं। उसी समय कन्हैया अपने आप को रोक नहीं पाए
और झट से बाबा भोलेनाथ के पास पहुंचे। कुछ देर तो मजाक किया कि ये नई गोपी कहां से आई है, लेकिन बाबा बार बार मुंह छुपाते, अपने आप को घुमाते। तो कन्हैया है, वो छलिया है, उससे कोई लीला बच नहीं सकती। जैसे ही बाबा घूमने लगे, कन्हैया ने इधर झांकने की कोशिश करी, बाबा इधर आए तो कन्हैया पहले इधर आ गए और बाबा का पल्लू खींचा। और जैसे ही बाबा के दर्शन किए तो बोलिए गोपेश्वर भगवान की जय हो। कन्हैया ने कहा, बाबा आपने आकर के हमारे रास को 4 चांद लगा दिए। एक वरदान दो, आप आ तो गई, आए तो हो अपनी मर्जी से, लेकिन एक वरदान दो। कौन सा? इसी रूप में और इसी नाम से सदा सदा के लिए वृंदावन में निवास करो। बाबा ने स्वीकार किया और उसी दिन से वृंदावन में गोपेश्वर महादेव के नाम से भगवान भोलेनाथ विराजमान हो गए। उसी दिन से आज तक वृंदावन में निवास करते हैं। कभी वृंदावन जाओ तो गोपेश्वर धाम के दर्शन जरूर करके आना। सिद्ध बाबा हैं, उनके दर्शनों से ही संकटों से निवृत्ति मिलती है।